तू ही निरंकार, ईश्वर का तू वंश है बंदे, इसका तुझको ज्ञान नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तेरी पहचान नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन तेरी कोई जात नहीं। तू आत्मा है शुद्ध स्वरूप, तुझे बंदे ज्ञात नहीं। आत्म भाव से नहीं विचरता, एक अज्ञान के कारण तू झूठ को अपनाता, सच को करना पाया धारण तू। सतगुरु के ज्ञान से अपने असली रूप को जानेगा। कहे हर देव परम पिता, परमेश्वर को पहचानेगा। कहे हर देव परम पिता, परमेश्वर को पहचानेगा। एक तू ही निरंकार, ईश्वर का तू वंश है बंदे, इसका तुझको ज्ञान नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तेरी पहचान नहीं। प्यार और सत्कार से कहना। बोलो सद्गुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से हम सभी यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का महत्व, क्योंकि सत्य जो है केवल प्रभु ही है और बाकी की सब कुछ मिटने वाला है, नष्ट होने वाला है। और इस सत्य से हम बहुत दूर खड़े हैं। सद्गुरु ने अपनी मेहर कर दी, दया कर दी, कृपा कर दी, जो मुझे इस सत्य के साथ में जोड़ दिया। नहीं तो हम असत्य के साथ में ही जुड़े थे। अनेकों दीवारों के बीच में हम कैद हैं। आज इंसान भी इसी तरह से कैद है। एक दीवार हो तो उसको गिरा दे। पहली दीवार उसने हिंदू की बना ली, हिंदू और फिर मुसलमान और सिख और ईसाई, ये दीवारों में कैद हो गया कि मैं हिंदू हूं, तू मुसलमान है। फिर दूसरी दीवार उसने ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य हरिजन की बना ली। फिर जात में भी एक और दीवार खड़ी उसने कर ली। जात में भी अपनी दीवार खड़ी कर ली कि मैं जो है ब्राह्मण, मैं वाजपेयी हूँ, मैं बाईस विश्वा का हूँ, तो तिवारी है, वो शर्मा है, या मैं फला हूँ। फिर गोत्रों में जो है एक दीवार, जात में भी श्रेष्ठ। तो फिर उसके बाद और दीवारें उसने अपनी खड़ी कर ली। कहीं डॉक्टर बन जाता है, फिर कहीं इंजीनियर बन जाता है, कहीं आईएएस बन जाता है। फिर वो दीवार, फिर कहीं वो जो है बनने के बाद फिर वो कहीं पिता बन जाता है। अब वो पिता बन गया है, क्या क्या वो बन ही रहा है। लेकिन क्या बनना था वो नहीं बन पाया। कुछ भी बनो,
हजूर बाबा जी कहा करते, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। एक इंसान नहीं बन पाते हैं। संत महापुरुष जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, महापुरुष हमें ये भेद बताते हैं, इस परमात्मा का ये रहस्य खोल देते हैं, मेरे सामने विवेचना करते हैं और उस विवेचना के माध्यम से नीर छीर कर देते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि कोई भी यहाँ पर अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध न कर दे, कोई यहाँ पर यादव सिद्ध कर दे, कोई ठाकुर सिद्ध कर दे, नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है। आज हमारे देश की जो है 8 अरब की जनसंख्या लगभग होने जा रही है, और इस 8 अरब की जनसंख्या में अगर हम देखेंगे तो सब में 5 तत्व लगे हैं, सब में 5 तत्व, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और वायु और आकाश, 5 ही तत्व के सभी इंसान हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हरिजन हो, पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, अमेरिका का हो, सब में 5 तत्व लगे हैं। और सब में सबके यही पूरी बॉडी में जो इसमें अंग लगे हैं वो ही सब में अंग लगे हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब में लगे हैं। एक ही दर्द है सब में। अगर एक सुई का चोबा हम अगर इस अंगुली में चुभवाएंगे तो जो दर्द इसमें होगा वो ही जो है 8 अरब में भी यही दर्द होगा, अलग से दर्द नहीं हो सकता है। जो ये जीव स्वाद लेगी वो ही सभी की जीवें स्वाद एक ही लेगी। ऐसा नहीं है कि ये जीव अगर खट्टा बताती है तो दूसरे की जीव मीठा बता दे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही स्वाद बताएगी, एक ही आंसू होंगे, एक ही रंग होगा और एक ही आत्मा सब में विराजमान है, एक ही है। हम कहाँ अलग हैं? एक हवा ले रहे हैं, एक पानी पी रहे हैं, एक ही सब्जी है सबके लिए। किसी भी मुल्क में जाए सबके लिए गेहूं, सबके लिए दालें, सबके लिए अनाज, सबके लिए एक व्यवस्था। फिर हम भेद कहाँ से, ये दीवारें कहाँ से हिंदू बन गए आकर के, कहाँ मुसलमान बन गए आके, कहाँ सिख बन गए आकर के, ये इंसान भूल गया है। सदगुरु जब धरती पर आता है तो फिर उसको बताता है कि हे इंसान, अभी महात्मा कह रहे थे कि इंसान बन क्या गया है, हैवान बन गया है। किसी जानवर से इतना बड़ा हानि नहीं है, किसी सर्प से ऐसी हानि नहीं है। उसका भी जहर निकाल करके और हमें जो है इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं, और वो भी जो है जहर भी मेरे काम में आ रहा है। क्या किसी जानवर ने जो है इंसान के पैरों में, अभी महात्मा कह रहे थे कि या चोवा ठोके हैं, किसी से हानि हुई है? इंसान हो गया है, क्या हो गया है? इंसान चोबा ठोक रहा है पैरों में। इंसान ही था जिसने सूली पर लटकाया था, कोई दूसरा नहीं था। ईसा मसीह जी को इंसान ही था जिसने राम को वन में भेज दिया था, केवल सत्य का पैगाम दिया था। इंसान ही था जो कह रहा था कि बना लो धूर्त मूर्ख बंदी इस छलिया को। वो इंसान ही था जिसने मोहम्मद साहब को जो है ईटा और पत्थर मारे थे। कौन थे? ये इंसान थे, ये इंसान है। इंसान ही थे जिन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को गोली से छलनी कर दिया था। इस मानवता का संदेश। इंसान को क्या हो गया है? कहाँ है इंसान? कैसा है इंसान? इंसान में अगर इंसानियत वाले गुण नहीं है तो फिर वो इंसान कैसा? मिर्च में अगर मिर्च वाला गुण नहीं, तीखापन नहीं है तो वो काहे की मिर्च? चीनी में अगर मिठास नहीं है तो फिर वो काहे की चीनी? करेला में अगर कड़ुआपन नहीं है, उसके गुण नहीं है तो काहे का करेला? इंसान में अगर इंसानियत नहीं है तो काहे का इंसान? कैसा इंसान? फिर तो वो जो है चलती फिरती लाशें हैं, लाशें। और उसका कारण क्या है
कि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसे अपनी पहचान नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मैं बना हूं। बंदा बना ही था इस खातिर कि प्रभु की पहचान करे, कहे अवतार नहीं तो बंदगी भी नुकसान करे, कि ये इंसान तेरा जन्म मात्र इसलिए हुआ है कि इस प्रभु परमात्मा को जान ले, अपनी पहचान कर ले कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। या खाने पीने के लिए जो है मैंने जन्म लिया है, ये बच्चा पैदा करने के लिए सारे जीव जंतु पशु पक्षी ये सब जो तुम कर रहे हो वो ये भी कर रहे हैं। तुम में और उनमें अंतर क्या है। तूने अपना मकान बना लिया, चिड़िया भी एक बहुत सुंदर अपना घोंसला बना लेती है, वो भी बनाना जानती है, वो भी अपना एक झूला बना लेती है और उसी में कमरा भी बना हुआ है उसका, और उसमें बाहर एक झूला बना लेती है, उसी पे झूलती रहती है। कल देख रहे थे पक्षियों के घोंसले, इतने प्रकार के घोंसले, अनेकों मकान बना रखे हैं। उल्लू भी अपना कहीं घोकाल बना लेता है पेड़ में और कहीं जाकर के वो अपने छिपने का इंतजाम कर लेता है। कहते हैं वो तो उल्लू है, लेकिन वो भी अपना घर बना ले रहा है। सर्प भी अपना जो है किसी बिल में घुस जाता है, चूहा भी किसी बिल में घुस जाता है, वो भी अपना बिल बना लेता है। हम भी अनाज एकत्रित कर लेते हैं। चूहा जब चूहे का बिल खोद करके देखो तो उसमें गेहूं की बालें निकाल लेता है, वो उसमें भी रख लेता है, स्टोर कर लेता है, उसका वही घर है। हम भी अपने स्टोर में कुछ अनाज एकत्रित कर लेते हैं। हम भी अपने बच्चों को भोजन कराते हैं। चिड़िया भी चोंच में दाना दाब के लाती है और अपने बच्चे को भोजन कराती है। तो निद्रा, भोजन, भोग, भय, नर पशु समान। नर में और पशुओं में क्या अंतर है। ज्ञान एक अधिक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर मुझे ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो फिर जीवन धिक्कार है। धिक धिक खाया, धिक धिक पिया, धिक धिक कापड़ अंग चढ़ाया, धिक परिवार कुटुंब सहित जो निज खसम नहीं पाया। निज माने आत्मा को, खसम माने परमात्मा। अगर इस आत्मा को परमात्मा नहीं मिला तो तेरा जो है इस धरती पर आना व्यर्थ है। इसलिए महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं कि ये इंसान, तुझे जो है ये श्वासें मिली हैं, इन श्वासों की कीमत डाल ले। ये 21,600 श्वासें तू प्रतिदिन ये खर्च करता चला जा रहा है। ये श्वासें खर्च किस में कर रहा है? कौन सी ये श्वासें तूने किस में व्यतीत की हैं? वो श्वासों की कीमत अगर तूने नहीं डाल पाई तो तेरा इस संसार में आना व्यर्थ है। तू खाली हाथ आया था और खाली ही हाथ जाएगा। यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पा रहा है। ये प्रभु को साथ में जाना था, प्रभु को प्रभु होना था। तुझे तो प्रभु होना था। तू तो ईश्वर है और तूने अपने ईश्वर वाले स्वरूप को ना समझ करके और तू भी वही एक जानवर वाला रूप धारण करके और जीवन व्यतीत करता चला जा रहा है। महापुरुष जागृत करते हैं कि हे इंसान उठ जा, अब भी जाग जा। उदाहरण कई बार ये दिए गए कि भेड़ का बच्चा, एक भेड़े चराने वाला भेड़े चरा रहा है, एक उधर से छोटा सा बच्चा एक शेर का मिल जाता है उसे, और वो भेड़ों के साथ में कर लेता है। भेड़िया भेड़ें चराने वाला उसके साथ काफी दिन रहता है। वो भेड़ों की आवाज सीख जाता है, भेड़ों जैसे चलना सीख जाता है, भेड़ों के साथ रहना सीख जाता है और भेड़ों के साथ ही खाना पीना सब कुछ सीख जाता है और भेड़ों में ही रहता है। लेकिन जब एक शेर आता है, उस देखता है, आश्चर्य करता है कि अरे तू भेड़ों के साथ में, फिर उसे जो है बुलाया जाता है कि देख, पकड़ लेता है। वो भेड़ें भाग जाती हैं और उस शेर को पकड़ लेता है कि देख, तू भी यही है और मैं भी यही हूं, एक जैसा हूं, तू दहाड़। फिर वो दहाड़ता है, वही भेड़ें फिर भाग जाती हैं। तो कौन सी, तू भी तो जो है आत्मा है,
तू भी तो आत्मा ही परमात्मा है। तू ये कामनाओं रूपी भेड़ों में फंसा हुआ है। ये जो इंद्रियां हैं यही भेड़े हैं, ये कामनाएं, ये वासनाएं, इनके बीच में तू फंसा हुआ है। तुझे अपनी पहचान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या, मेरे पास कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है। तू इन कामनाओं में फंसा हुआ है। आगे बता रहे हैं जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन तेरी कोई जात नहीं। तू आत्मा है शुद्ध स्वरूप, तुझे ये बंदे ज्ञात नहीं। तू आत्मा है, शुद्ध स्वरूप तेरा है। क्या है तेरा स्वरूप? जांच लो। ये 5 तत्व मिट्टी का ये शरीर है, ये जड़ है, ये जड़ है, ये कुछ भी नहीं करता है। जैसे ये जड़ है ऐसे ये भी जड़ है, इसका कोई रोल नहीं है। ये आंखें नहीं देख रही हैं, ये कान नहीं सुन रहे हैं, ये वाणी नहीं बोल रही है, ये जीभ स्वाद नहीं ले रही है। ये इसमें कोई दूसरा है जो देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। मैं आपके सामने सिद्ध कर रहा हूं। एक दिन यहाँ लंबे लंबे लेटे होंगे, अरविंद यादव चले गए। कहाँ चले गए? धरे हैं। अगर अरविंद यादव होए तो वे रखे हैं, ये शरीर है जिसको कह रहे हैं कि अरविंद यादव, वे धरे हैं। चला कौन गया? आंख अगर देख रही है तो मौजूद है, आंख कहीं नहीं गई है। कान कहीं नहीं गए, कान मौजूद हैं। जीभ मौजूद है, स्वाद नहीं ले रही है, वाणी बोल नहीं रही है। कौन चला गया है? कौन देख रहा था? वो कौन है? तू तो आत्मा है। आत्मा के कारण से ही ये शरीर। तो जब 5 तत्व नहीं हूं, अब इसमें जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और उसी में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 रस, वो भी लगे हुए हैं। इस तरह से जो है ये एक सूक्ष्म शरीर, और इसके बाद एक कारण शरीर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन सब सारे उपकरण हैं, ये स्थूल उपकरण, वो सूक्ष्म उपकरण, और वो एक कारण पैदा करने वाले। और इन सबको जो शक्ति देने वाली पावर है, जो वो ये आत्मा है। और इस आत्मा के कारण से ये सारे उपकरण बेकार, एक भी उपकरण काम नहीं करेगा अगर ये पावर नहीं है। ये पंखा, ये माइक लगा हुआ है, अगर ये बोल तब रहा है जब इसमें पावर आ रही है। पंखा चल तब रहा है जब इसमें पावर आ रही है। ये उपकरण हैं, ये उपकरण खराब होते हैं, पावर खराब नहीं होती है। पावर में ठंडा और गर्म नहीं करता है। एसी ठंडा और गर्म नहीं, पावर है तो वो एसी के उपकरण ठंडा और गर्म करेंगे, खराब और अच्छे और बोई होंगे। फ्यूज उपकरण होंगे, पावर फ्यूज नहीं होती है। तो तुम में भी वो पावर है, जो पावर, जो आत्मा शुद्ध है, स्वरूप है। गुरु ने मेरे लिए क्या मुझे बनाया, मेरे स्वरूप का मुझे परिचय कराया। जिस दिन हमने ज्ञान लिया था उसी दिन गुरु ने हमसे क्या कहा था, मुझे क्या बनाया। ज्ञान को अगर समझा है तो, और ज्ञान को नहीं समझा है तो फिर हालत तो यही है कि 2004 से ये सत्संग यहाँ पर हो रहा है। 2004 से आज संगत की हालत क्या है, और उसका कारण यही है कि हमने ज्ञान को नहीं समझा है। और जिस दिन ज्ञान को समझ जाते हैं तो आज ये पूरा ग्राउंड में जगह नहीं मिलती। कुछ दिन आएंगे, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आएंगे, मेरे काम नहीं बनेंगे, फिर घर बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मूल की पहचान नहीं है, मूल से जुड़े नहीं हैं, वस्तुओं से जुड़े हैं, पदार्थों से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, शकलों से जुड़े हैं, सूरत से जुड़े हैं। जिससे जुड़ना चाहिए था उससे जुड़े नहीं है। कमियां हमें देखेंगी। सत्संगत क्या ज्ञान दिया है?
कभी अपने आप से पूछना, शाम को जाना, एकांत में बैठना, गुरु ने मुझे क्या बनाया था और मैं क्या बन बैठा हूं। जिस दिन ज्ञान दिया था उसी दिन गुरु ने मुझसे क्या कहा था कि आज मुझे वचन दो, ये तन मन धन तीनों मैं वचन देता हूं आज से कि सदगुरु माता जी मैं जो है आज से वचन दे रहा हूं, ये आपकी अमानत समझ करके इसका इस्तेमाल करूंगा। पूछना अपने आप से, ये मेन प्रण है कि मैं इसको जो है प्रभु की अमानत समझ करके इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये गुरु की अमानत समझ करके इस्तेमाल करेंगे तो सत्संगत फिर यहीं पर अहम खत्म हो जाएगा, ये जाति खत्म हो जाएगी, ये घृणा खत्म हो जाएगी। फिर मुझे सारे शरीर में ये दिखाई देगा कि ये सारे शरीर प्रभु तेरे हैं, सारे शरीर प्रभु तेरे हैं और सब में तू है, सारा जो किया है कि तू है। फिर वो मेरा बेटा भी होगा तो उसमें भी तू है, पत्नी होगी उसमें भी तू है। फिर उसको भी ना गाली देंगे ना उससे मतभेद होंगे, क्योंकि वो भी शरीर पांचों तत्व प्रभु तेरे हैं। ये है ज्ञान समझना। और फिर जब हम प्रण दे देते हैं तब गुरु हमसे कहता है कि अब तुम्हारे पास क्या बचा। मैं क्या कहता हूं, कुछ नहीं। क्या बचा है, कुछ नहीं। अब हम ना कुछ नहीं बचे का मतलब ना डॉक्टर रहा, ना आईपीएस रहा, ना आईएएस रहा, ना मिश्रा जी रहा, ना तिवारी जी रहा, ना यादव जी रहा, ना ठाकुर साहब रहा। अब क्या हूं, कुछ नहीं हूं। अब हम किसी में क्या देखेंगे, कुछ नहीं। और ये सारा किसका किया, कुछ नहीं। यही सब कुछ है जो सब कुछ है। और इसका नाम क्या रख दिया, समय के हाकिम ने नाम रखा है इसका निरंकार। तो तुम क्या हो गए हो, तुम भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। और इसका नाम क्या रख दिया कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार और ब्रह्म ज्ञानी आप स्वयं निरंकार। मैं क्या हूं, मैं निरंकार हूं। अब हम क्या माने बैठे हैं, अब भी हम इंसान माने बैठे हैं, अब भी हम भेड़ बने हैं। गुरु तो मुझसे कह रहा है कि तू रब है, तू ईश्वर है। सदगुरु माता जी ने कहा, अभी कल विचार सुन रहे थे कि तू कतरा नहीं है, तू समुद्र है। हम क्या माने बैठे हैं, शरीर माने बैठे हैं। अभी भी मैं शरीर माने बैठा हूं। गुरु तो मुझे रब कर रहा है, गुरु करे आप समान, गुरु अपने समान बना रहा है। मुझे कह रहा है कि तू अविनाशी है, तेरा कभी विनाश नहीं होगा, शरीर का विनाश होगा। तू अजर है, तू अमर है, तू अडोल है, तू अजन्मा है, तू शाश्वत है, तू सनातन है, तू व्यापक है। माने क्या बैठा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं नहीं मरता हूं, न मरने वाला हूं। ये शरीर रोज मर रहा है, आज कोई नया नहीं मर रहा है। मरते मरते नाक में दम आ गया प्रभु जी। कभी अंडों में पैदा हुए, कभी पसीने में पैदा हुए, इनमें सब में कैद बने रहे। कभी जेल में कैद रहे तो कभी अंडे में कैद रहे। ये शरीर बना रहा, मैं नहीं रहा। मेरा स्वरूप तो अविनाशी है, मैं अविनाशी हूं। अविनाशी, मेरा कभी विनाश नहीं होता है। फिर मैं अपने को यही मान बैठा हूं। कबीर साहब मुझे इंगित कर रहे हैं कि पांच तत्व से हूं नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं, ताका नाम कबीर। कि तू पांच तत्व का नहीं है, तू अविनाशी है। नानक जी महाराज कह रहे हैं कि नानक पांच तत्व नाम मेरो नाही। पांच तत्व मेरा नाम नहीं है, मैं अविनाशी हूं। माने क्या बैठा हूं। ये है ज्ञान निरंकारी मिशन का। सत्संगत ज्ञान को समझना पड़ेगा। और जब तक फिर हम जो है लाइनें आगे क्या कह रही हैं
कैसे विचरण करना है। जब अपने स्वरूप को जान लिया है फिर कैसे विचरण करना है, आगे लाइनें कह रही जी। आत्म भाव से नहीं विचरता, एक अज्ञान के कारण तू झूठ को अपनाता, सच को कर ना पाया धारण तू। आत्म भाव से नहीं विचरता तू, यानी कि अब हम विचार करें, झूठ को अपनाता है, झूठ में बैठा है। झूठ ये है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना, झूठ खाया, झूठ पिया, ये जो कुछ भी है ये सब कुछ झूठ है और इसी से प्रीत कर रहा है। आत्म भाव से नहीं विचरता, आत्मा भाव में यानी कि इस परमात्मा में स्थिर होकर के नहीं विचरता। कभी मन में विचार आता है, कभी सोचा है कि ये सूरज मेरे अंदर रखा, चांद मेरे अंदर रखे, तारे मेरे अंदर रखे, ये सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर रखे और इस मेरे अंदर ही ये मेरा शरीर घूम रहा है, मेरे अंदर ही ये शरीर घूम रहा है, मेरे अंदर जहाज चल रही, मेरे अंदर ट्रेनें चल रही, मेरे अंदर ये पेड़ पौधा समुद्र जितनी भी ये नदियां हैं सब मेरे ही अंदर है। कभी आया भाव, कभी मैं इसमें एकमिक होकर के स्थिर होकर के कभी इस शरीर की यात्रा की। अभ्यास कब करेंगे, कौन करेगा, मुझे करना होगा। मेरा स्वरूप ये है, इसमें रह करके देखा करो, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। स्थित प्रज्ञ, सदगुरु माता जी ने स्थिरता मुझे दी थी कि ये स्थिरता एक टॉपिक दिया था कोरोना काल में। स्थिरता कौन है स्थिर, ये 9 प्रकृति तो मुझे बता दी हैं कि ये भी परिवर्तन, ये भी परिवर्तन, ये भी परिवर्तन, और अपरिवर्तन कौन है, वो ये है। तेरा स्वरूप क्या है, असली शुद्ध स्वरूप। तेरे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें हवा नहीं मिलेगी, इसमें आग नहीं मिलेगी, इसमें पानी नहीं मिलेगा, इसमें कोई चीज मिलावट नहीं है। बाकी की जितनी भी 9 चीजों का जो ज्ञान दिया गया है सब में मिलावट है। आग में धुआं मिला है, मिट्टी में पानी मिला हुआ है, सब में मिलावट है। हवा में भी गंध सुगंध सब मिल रही है। आकाश आवाजों में अनेकों प्रकार की आवाजें मिली हुई हैं, सब में मिला है, सब में मिलावट। लेकिन तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में कोई मिलावट नहीं है, प्योर है, शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है तुम्हारा। इसमें कोई मिलावट नहीं है, ना मरना है ना जन्मना। जो सुख है, दुख है, हानि है, यश है, अपयश है, चाहना है, कामना है, वासना है, वो शरीर तक की है, ये यहाँ तक है। इस शरीर से हट करके आत्म भाव में स्थिर होना होता है। इधर उखाड़ा इधर लगाया, सदगुरु ने माया से हटाया, ब्रह्म में मिलाया। इधर उखाड़ो इधर लगाओ, ये गुरु ने अद्भुत माली है। इसने हमें यहाँ बैठाला। प्रकृति पार उर्वासी, हम प्रकृति के पार के रहने वाले हैं। हम बेगमपुर के वासी हैं, हम बेगमपुर में रहने वाले हैं। ना वहाँ गम है, ना वहाँ चिंता है, ना वहाँ फिक्र है, ना कलह है, ना कलेश है। और जितनी भी कलह और कलेश और चिंताएं हैं वो सब शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं और इन्हीं में हम भी लिपटे हुए हैं, इन्हीं के साथ परेशान हैं, बेचैन हैं। अरे चाह गई, चाह जाते ही चाह गई, चिंता गई। चाहना के साथ ही चिंता चली जाती है। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई सहनसा बना रहा है। हम क्या बन रहे हैं, चाहना चाहना, ये दे दो बाबा जी, ये दे दो माता जी, ये दे दो, वो दे दो, सब चाहना। कब तक मांगते रहोगे। कबीर तो कह रहे हैं कि क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या मांगोगे, ये कांच मांग रहे हो, प्रभु को मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा जी। सतगुरु के ज्ञान से अपने असली रूप को जानेगा, कहे हरदेव परम पिता परमेश्वर को पहचानेगा। इसको जानो, परम पिता परमेश्वर को जानो, सदगुरु को पहचानो। सदगुरु कहते किसके, सदगुरु दे का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। और सदगुरु को दे समझना भूल है, अज्ञान है।
अगर कहीं ये मन में मेरे भ्रांति आ जाए कि ये सदगुरु माता जी, ये नहीं, ये हैं सदगुरु माता जी, ये निराकार साकार, रोज हम कह रहे हैं निराकार तू साकार तू, इसको रोज कह रहे हैं। कभी मन में ये विचार किया करो कि यही तो निराकार है, यही साकार है, यही अंदर है, यही बाहर है, दो है ही नहीं। गुरु ही रब है, रब ही गुरु है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। जिस दिन मेरे मन में ये आ जाएगा कि गुरु ही रब है, तब सत्संगत तुम्हारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। भ्रांति खत्म हो जाएगी तो सुख ऑटोमेटिक संसार के अपने आप ही ये आपके आगे और पीछे नाचने लगते हैं। ऐसा सदगुरु तुम्हारे जीवन में आया है। और हम सब लोग ये प्रण करें, यहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं, कि मुझे एक व्यक्ति को लाना है, एक व्यक्ति को लाना है। कैसे लाओगे? अपने जो है कर्म के अनुसार। आप ज्ञान समझ जाएंगे तो आप डंके की चोट से कहिए कि मैंने प्रभु को देखा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। सत्संगत अगर आप जहाँ रहने लगते हैं और जब असर आ जाता है, सत्संगत अपने आप लोग सुधर जाते हैं, अपने आप। मैं सत्य कह रहा हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, एक इतनी गालियाँ देने वाले थे कि एक मिनट में अगर चम्मच भी गिर जाती थी 50 गालियाँ देते थे। कोई सामान टूट गया तो 50 गालियाँ देते थे। कह रहे महात्मा जी, अब मैं कसम खा रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी गालियाँ नहीं दूंगा, मैंने आपको देख लिया है। और उन्होंने गालियाँ छोड़ दी। देखिए, भले ही मिशन से नहीं जुड़े हैं, एक व्यक्ति मेरे साथ थे, एक दिन तो उन्होंने जो है यहाँ तक कि पूरे दिन पीते। और उन्होंने जो है जब चर्चाएं करते हैं, चर्चाएं करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि भाई साहब अब गुरुजी कहते हैं सब कि गुरुजी अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। भले ही सत्संग में नहीं आते, दारू छोड़ दी। ये आपका तो जो है वो विवेक शौक जी की वो बात याद आती थी कि वो कहते थे कि अगर आपकी बात को कोई ये कह दे, गुरु की बात को, कि जो है आपकी बात सुन करके मुझे जो है बहुत ही प्रसन्नता होती है, ठंडक मिलती है, तो समझ लेना कि तुमने जो है, तुम्हें गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान तुम्हारे पास है। जब तुम्हें से लोगों को राहत मिलने लगे, सत्संगत, ये वो ज्ञान है तुम्हारे पास। अगर हमारे पड़ोस में अगर खुशबू नहीं जा रही है, मेरे ऊपर किसी का असर नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं पर अभी हमारे पास वो कमियां हैं। गुरु की बात को डंके की चोट पे कहो कि मेरे गुरु ने मुझे हीरा दिया है। सत्संगत, इसीलिए सदगुरु माता जी से ये प्रार्थना करेंगे कि सदगुरु माता जी हम सबका जीवन ऐसे ही स्वच्छ और निर्मल बना दो। गुरु को बसाओ, गुरु को घट में रखो, गुरु मेरे घट में प्रकट रहे, गुरु मेरी वाणी बन जाए, गुरु मेरी दृष्टि बन जाए, गुरु मेरी सोच बन जाए, गुरु मेरी समझ बन जाए। लोग अपने आप ही आपके जयकारे लगाएंगे। प्यार से कहना धन्यवाद।